वेलकम टू एस पी एस स्मार्ट डिजिटल। बच्चों, यहाँ पे मैं प्रोजेक्टाइल मोशन का कुछ क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर जेईई मेन में आया हुआ है उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में कि द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर ए प्रोजेक्टाइल टू हैव सेम हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट इज़। अब यहाँ पे जो मैक्सिमम हाइट है और कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल रेंज जो है दोनों सेम है, ठीक है। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपसे पूछा है। अप्रैल 8, 2024 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है जेईई मेन में, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट इक्वल टू क्या है आपका हॉरिजॉन्टल रेंज। अब फार्मूला जो होता है बेटा ऑब्लिक प्रोजेक्शन में हम जानते हैं कि जो मैक्सिमम हाइट होता है उसका फार्मूला होता है दिस इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन दिस इज इक्वल टू 2g। और जो रेंज होता है हॉरिजॉन्टल रेंज, सो दिस इज़ यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन कितना होता है जी। तो जी जी यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, यू स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। सो दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इक्वल टू दिस इज इक्वल टू साइन 2 थीटा ऊपर बच गया, साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, दिस इज 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एक साइन थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। सो this is equal to sin theta upon this is equal to cos theta and this is equal to कितना हो जाएगा 4। and what is sin theta upon cos theta, so this is equal to tan theta, so tan theta is equal to कितना हो जाएगा 4, so theta is equal to कितना हो जाएगा, this is equal to tan inverse this is 4, so tan inverse 4 is the correct answer, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में देखें तो tan inverse 4 बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में अगर देखें बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन में तो कहा है ये प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल विथ इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड। द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड फ्रॉम द स्टार्ट विल बी गिवन g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है, सो u इज इक्वल टू आपको गिवन है दिस इज 40 मीटर पर सेकेंड। एंगल जो गिवन है बेटा दिस इज इक्वल टू 30 डिग्री है, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट हम जानते हैं बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू दिस इज 2u साइन थीटा अपॉन कितना होता है g होता है। सो अगर हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालें तो 2 इंटू 40 इंटू दिस इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, सो दिस इज 1/2 इंटू एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू 10। अगर इसको हम कैलकुलेट करें यहाँ से तो ये हो जाएगा बेटा 10, ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू अगर हम यहाँ पे देखें तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, सो वैल्यू इक्वल टू इसकी आ जाएगी बेटा दिस इज़ 4 सेकेंड, ठीक है। मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट जो आया आपका, टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू आपका आ गया 4 सेकेंड। तो टाइम ऑफ फ्लाइट अगर 4 सेकेंड आया है मतलब एक प्रोजेक्टाइल जहाँ से स्टार्ट हुआ फिर उसी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे अगर आकर ड्रॉप हुआ है तो दिस टाइम इज़ नोन एज ए टाइम ऑफ फ्लाइट। तो आपसे पूछा गया है कि द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट t इक्वल टू 2 सेकेंड फ्रॉम द स्टार्ट विल बी। तो मतलब कि हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट पे, मतलब हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट पे पार्टिकल कहाँ पे होता है, मैक्सिमम हाइट पे। जैसे देखो ये अगर हम ग्राफ बना के यहाँ से आपको दिखाएं दिस इज़ x दिस इज़ y, तो ये अगर प्रोजेक्टाइल मोशन है बेटा तो O से चलता है, अगर A पे आके ड्रॉप होता है जो टोटल टाइम होता है वो होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हाफ टाइम का मतलब है t इक्वल टू 4 सेकेंड, तो टोटल टाइम कितना है 4 सेकेंड। तो हाफ टाइम का मतलब बेटा मैक्सिमम हाइट पे, तो मैक्सिमम हाइट पे जो वेलोसिटी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो एट t इक्वल टू दिस इज़ 2 सेकेंड, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे जो वेलोसिटी हो जाएगा बेटा, सो दिस इज़ v x एंड वी एक्स इक्वल टू दिस इज़ u कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे बेटा अपवर्ड डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होता है वाई डायरेक्शन में वो 0 होता है, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी होता है एक्स डायरेक्शन में। और हम जानते हैं कि अगर इनिशियल वेलोसिटी u है या एंगल थीटा है तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वेलोसिटी u cos थीटा, और u cos थीटा जो है बेटा वो कभी चेंज नहीं करता। क्यों चेंज नहीं करता है, क्योंकि x डायरेक्शन में बेटा कोई एक्सेलेरेशन नहीं है। तो u cos थीटा हमेशा हर एक पॉइंट पे u cos थीटा ही होता है बेटा। सो यहाँ पे भी मैक्सिमम हाइट पे भी जो वेलोसिटी होगा यहाँ पे दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा u cos थीटा। सो दिस इज इक्वल टू मैक्सिमम हाइट मतलब t इक्वल टू 2 सेकेंड पे जो वेलोसिटी हो जाएगी जो दिस इक्वल टू u इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 इंटू कॉस एंड दिस इज 30 डिग्री। सो दिस इक्वल टू 40 एंड कॉस 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा
सो दिस इज इक्वल टू √3/2। सो दिस इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा बेटा 20√3, दिस इज मीटर पर सेकेंड। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री विथ हॉरिजेंटल इज 50 मीटर। इफ द प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विथ सेम वेलोसिटी एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ हॉरिजेंटल देन इट्स रेंज विल बी। इसका रेंज क्या हो जाएगा? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रेंज जो होता है, रेंज इजकल टू दिस इजकल टू u स्क्वायर, दिस इज साइन 2θ अपॉन g होता है। सो कह रहा है कि द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री विथ हॉरिजेंटल इज 50 मीटर। If the projectile projected with the same velocity with an angle of 45 degree with horizontal then its range will be। so रेंज का फार्मूला ये होता है। सो हम कह सकते हैं यहाँ से कि रेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस इज साइन ऑफ 2θ। क्यों? क्योंकि इसने बोला है कि सेम वेलोसिटी है। वेलोसिटी क्या है? प्रोजेक्ट जो कर रहा है वेलोसिटी क्या है? सेम है। तो डिपेंड किस पे करेगा? रेंज डिपेंड कर जाएगा आपका साइन 2θ पे। रेंज जो यहाँ पे डिपेंड करेगा वो किस पे करेगा? साइन 2θ पे। सो दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखें तो R1 अपॉन दिस इज R2। सो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू दिस इज साइन 2θ1 डिवाइडेड बाई दिस इज साइन 2θ2। सो दिस इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू साइन दिस इज 2 इंटू थीटा इज इक्वल टू कितना? θ1 इज इक्वल टू 15 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 2 इंटू कितना है? दिस इज 45 डिग्री। सो दिस इज R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन कितना? 90 डिग्री। सो दिस इज इक्वल टू R1 इज इक्वल टू कितना गिवन है? 50 मीटर। सो इसकी वैल्यू हम पुट कर लें यहाँ पे। सो दिस इज 50 डिवाइडेड बाई R2 साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 साइन 90 इज इक्वल टू 1। सो दिस इज R2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? सो R2 इज इक्वल टू दिस इज 50 अपॉन 1/2। सो दिस इज इक्वल टू 100 मीटर। सो दिस इज 100 मीटर इज द करेक्ट आंसर। सो बेटा जितने भी क्वेश्चन इस पे आएंगे लगभग इसी तरह के फार्मूले यूज होंगे। जैसे मैक्सिमम रेंज है, टाइम ऑफ फ्लाइट है, ठीक है, तो हमने सारे फार्मूले लगभग यूज ही कर लिए यहाँ पे। जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट इजकल टू दिस इज 2u साइन थीटा अपॉन कितना होता है? g होता है। जो रेंज होता है सो दिस इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2θ अपॉन g होता है। जो मैक्सिमम हाइट होता है सो दिस इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन दिस इज 2g होता है। इसमें ये भी हमने आपसे डिस्कस कर दिया कि अगर कोई प्रोजेक्टाइल फायर किया जा रहा है u वेलोसिटी से, एंगल कितना है? थीटा, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिस इज u cos थीटा, जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है दिस इज u sin थीटा। टाइम ऑफ फ्लाइट होता है जैसे O से चला था पार्टिकल और A पे आके ड्रॉप हो गया, तो जितनी देर हवा में रहा पार्टिकल, जितनी देर एयर में पार्टिकल रहा उस टाइम को हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो आपका जो प्रोजेक्टाइल है, तो प्रोजेक्टाइल होता ही है कि हम किसी पार्टिकल को थ्रो कर देते हैं हवा में और उसके बाद हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। जो भी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंडर में वो मोशन में आता है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है। सो जो u cos थीटा होता है बेटा वो चेंज नहीं करता है। u cos थीटा जो होता है वो कांस्टेंट आपका रहता है किसी भी पॉइंट पे, चाहे मैक्सिमम हाइट पे चले जाएं, यहाँ पे चले जाएं या इस पॉइंट पे चले जाएं। इस पॉइंट पे भी u cos थीटा होता है और इस पॉइंट पे भी दिस इज इक्वल टू u cos थीटा होता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बेटा चेंज नहीं करता है। हाँ, वर्टिकल वेलोसिटी चेंज करेगा। वर्टिकल वेलोसिटी जैसे यहाँ पे u sin थीटा, जैसे जैसे ऊपर जाओगे u sin थीटा की वैल्यू जो वैल्यू है वो डिक्रीज करती जाती है वैल्यू, और मैक्सिमम हाइट पे अपवर्ड डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाता है? जीरो। क्योंकि जब तक अपवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो नहीं होगा तो उसको मैक्सिमम हाइट क्यों बोलेंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट वो पॉइंट होता है जहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी हो जाती है? जीरो हो जाती है। फिर यहाँ से अब वेलोसिटी जो होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्टार्ट होता है। और ये इस बात पे भी क्वेश्चन आया हुआ है जेईई मेन में कि ओ पॉइंट पे जो वेलोसिटी होता है दिस इज u sin थीटा होता है अपर डायरेक्शन में, और ए पॉइंट पे जो वेलोसिटी होता है दिस इज u sin थीटा ही होता है, लेकिन वो किधर होता है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है बेटा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके यहाँ पे जो प्रोजेक्टाइल मोशन है इसमें पूछे जाते हैं। फिर रेंज मैक्सिमम कब हो जाएगा? तो रेंज मैक्सिमम होता है क्योंकि u कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, तो रेंज किस पे डिपेंड करेगा? थीटा पे। तो अगर थीटा इजकल टू 45 डिग्री होता है तो साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दिस इज साइन 90 डिग्री, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? मैक्सिमम। तो रेंज
रेंज मैक्सिमम कब होता है? रेंज मैक्सिमम होता है थीटा इजकल टू 45 डिग्री पे, और मैक्सिमम रेंज की वैल्यू कितनी हो जाती है? दिस इज़ यू स्क्वायर अपन कितना होता है? जी होता है। तो ये सब फार्मूले यहाँ पे यूज होते हैं, ये सब आपको पढ़ने हैं।